आज हमें अपने साथियों के साथ ताकत देने, संगठन को मजबूत करने के लिए सम्मिलित हुए बालाराम जी और तमाम उनके परिवार और साथीगण, मैं तो इनको स्वागत से ज़्यादा इनका अभिनंदन करता हूँ कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के संघर्ष के साथ ही रहे और निरंतर राजनीतिक रास्ते अलग हुए और चौधरी देवीलाल की उस सोच को कमेरे की लड़ाई जो लड़नी है उसको आगे बढ़ाते हुए जिनने कार्य किया। जीवन में हार जीत तो हर व्यक्ति के आती है, मगर उसके बावजूद भी आम जन की सेवा में अपने आप को समर्पित रखना बहुत बड़ा कर्तव्य है। और आज जननायक जनता पार्टी में शामिल हुए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब संगठन को एक ताकत भी मिलेगी। और एक खुशी की बात है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आज 3 साथी हमारे साथ, हमारे बिल्लू चंदाना जी, ज्ञान सिंह गुर्जर जी और बालाराम सैनी, तीनों ये वो साथी हैं। जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला युवा इकाई के अध्यक्ष होते थे उस समय उनके साथ संघर्ष किया करते थे। और मेरा तो सौभाग्य है कि आज तीनों मजबूत साथियों को हम वापस लेकर आए हैं और कैथल जिले के अंदर अब संगठन को नई ताकत और ऊर्जा हम मिलकर और देने का भी काम करेंगे, संगठन को बढ़ाने का भी काम करेंगे। मैं तो इनका, इनकी पूरी टीम का, सभी साथियों का और ख़ास तौर पर सैनी समाज की पावन पगड़ी आज आपने पहनाई और उससे सम्मानित किया, पूरे समाज का भी आभार प्रकट करता। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी पार्टी हमने 4 दिन पहले छोड़ दी थी और आज हरियाणा के जो डिप्टी सीएम हैं माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी, उनकी हाज़िरी के अंदर उन्होंने आके मेरे अपने स्कूल के अंदर मुझे जेजेपी पार्टी ज्वाइन कराई है। तो मैं जेजेपी पार्टी में आज ज्वाइन हो गया हूँ अपने सभी साथियों के साथ। आज मेरे साथ लगभग 400 साथियों ने, जिसके अंदर मेरा परिवार भी है और भी साथी हैं, गांव से भी हैं, वार्डों से भी हैं, लगभग 400 साथियों ने जेजेपी का पटका पहना है और जेजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है। क्या अच्छा लगा जेजेपी के जो नेता हैं, आज जो डिप्टी सीएम हैं माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी, उनकी जो सोच है, उनकी सोच युवाओं के प्रति, किसानों के प्रति, व्यापारियों के प्रति अच्छी सोच है। और उनके अंदर हमारे जो ताऊ थे, ताऊ देवीलाल, उनकी तस्वीर झलकती है, क्योंकि ताऊ देवीलाल ने देश और प्रदेश की राजनीति करी है, देश की राजनीति भी करी है और प्रदेश की राजनीति भी करी है, और 36 बिरादरी को वो साथ लेके चलते थे। तो मुझे इनका जो राजनीति करने का तरीका है अच्छा लगा और मैंने आज जेजेपी को ज्वाइन किया। तो भाजपा से नाराज बालाराम सैनी जजपा ज्वाइन कर लेते हैं, पर सत्ता में तो जजपा भी है। अगर भाजपा की नीतियों से अगर बालाराम संतुष्ट नहीं थे, भाजपा की जो नीतियाँ हैं, अगर मैं देश के प्रधानमंत्री की बात करूं और प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करूं, उनकी नीतियाँ ठीक हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत जी, डिप्टी मुख्यमंत्री, उनकी नीतियाँ बहुत अच्छी हैं। बट जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, मैं यहाँ के विधायक की बात करूँ या सांसद की बात करूँ, यहाँ के जिलाध्यक्ष की बात करूँ, ये तो पार्टी को डुबोने लग रहे हैं और इनको जो माल देता है, जो इनकी जी हजूरी करता है, ये उसी को जिम्मेवारी देते हैं और उसी को राजनीति में तवज्जो देते हैं। मैंने तो में इतने समय से आपको नज़रअंदाज किया जा रहा था, तो इसके बाद निकाय चुनाव के बाद ही आपने यह ज्वाइन करने की उठानी, क्या टिकट की कोई चाह थी कि बीजेपी दे सकती है, परंतु उसके बाद? टिकट वाली बात नहीं है, आदमी को मान सम्मान चाहिए। टिकट तो एक है, टिकट तो 10 लोग मांग रहे थे, एक को मिली है, लेकिन जो काबिल है उसको मिलनी चाहिए। हम लोग काबिल थे, हमें नहीं मिली। कहीं न कहीं पैसे का बोलबाला भी है, उन्होंने शामी देखी है, शामी देख के टिकट दे दी है।
तो भाजपा ने क्या आप जैसे कि आप बोल रहे हो तो पैसों के दम पे टिकट में भी? मैं नहीं कह सकता हूँ ये बात जी। मुझे लग रहा है, मुझे डाउट है जी कि भाजपा के अंदर पूंजीपतियों की ज़्यादा कदर है। जी जो ग्राउंड पे काम करने वाला व्यक्ति है, मैंने ग्राउंड पे काम किया है। जी। मैंने बीजेपी का जब यहाँ पे कोई जोड़ा नहीं पकड़ता था, 2013 में मैंने बीजेपी ज्वाइन करी। बीजेपी ज्वाइन करके हमने बीजेपी का ग्राफ बनाया, राजकुमार सैनी को यहाँ से सांसद बनाया। उसके बाद हमने यहाँ पे अब 2019 के अंदर लीला राम को सांसद एमएलए बनाया, और खासकर जो मेरा सैनी समाज है उसने 100% वोट लीला राम को दी है। हम बनाने वाले हैं उसको। तो इसी तरह से नैब सिंह सैनी को हमने सांसद बनाया, तो हमने पार्टी को बढ़ाया है, पार्टी ग्राफ बढ़ाया है, और ग्राउंड लेवल के ऊपर हमने काम करके पार्टी को मजबूत किया है। लेकिन यहाँ का जो जिला अध्यक्ष है, मैं सीधे तौर पे बोल रहा हूँ, इसका भाई संघ में सह प्रांत प्रचारक है। ये उसकी मरोड़ में, उसके बलबूते पे सबको कुछ भी नहीं समझता। लेकिन दोस्तों, बड़े बड़े जो नेता हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है। तो समय की बात है, समय बलवान है, आज वो अपनी चला रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।